नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से पहले बताएंगे। जेडीयू के पूर्व विधायक को 5 साल की सजा दी गई है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह को 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू के पूर्व विधायक को 5 साल की सजा सुनाई गई है और पूर्व विधायक रामबालक सिंह को 5 साल की सजा दी गई है। आर्म्स एक्ट के मामले में ये फैसला समस्तीपुर कोर्ट का है। 21 साल बाद आया कोर्ट का ये फैसला। पूर्व विधायक पर लगा 15,000 का जुर्माना। पूर्व विधायक रामबालक सिंह मामले में न्यायालय का फैसला आ गया है। यहाँ पे जो अधिवक्ता है अभी निकले हैं कोर्ट से, क्या कुछ सर फैसला आया है इस मामले में? दोषी तो पहले ही हो चुका था। आज सजा के बिंदु पर में सुनवाई करके माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट में 5 साल के लिए और 324 में 3 साल के लिए और अन्य मामला में 1 साल के लिए सज़ा दिया है और साथ में 15,000 रुपया जुर्माना भी लगाया है। तो न्यायालय का फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि ये वर्ष 2004 के 4 जून की घटना है, जब एक सीपीएम नेता के ऊपर हमला हुआ था और उसी का केस विभूतिपुर थाना में दर्ज हुआ था, जिसके बाद आज 21 साल के बाद इस मामले में फैसला आया है और 5 साल की सजा पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को सुनाई गई है। और इस मामले में न्यायालय ने 15,000 रुपये का जुर्माना भी किया है। और जिस आप देखिए को दिखा रही है, न्यायालय परिसर का भीड़ है जो इस फैसले को लेकर के यहाँ पर जुटी हुई थी। जो उनके समर्थक थे काफ़ी आस लेकर के आए थे कि उन्हें कम से कम सज़ा होगी, लेकिन सज़ा के बिंदुओं पर जब ऐलान हुआ तो न्यायालय के द्वारा 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर के आरोपी आजाद कुमार की कार से 38 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई थी, जिसके बाद आरोपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले सरेंडर करने को, इसके बाद नियमित जमानत याचिका दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने के बाद कानून के आधार पर ही जमानत याचिका पर फैसला होगा। शराब मामले में फंसे आरोपी का नाम आजाद कुमार है, जो समस्तीपुर का रहने वाला है। आजाद कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बिहार के समस्तीपुर के शराब व्यापारी आजाद कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल आजाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस आरोप में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है और जिस गाड़ी में अवैध शराब पकड़ी गई है, ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी लगातार इसी काम के लिए यूज में ली जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजाद कुमार को कोई राहत नहीं दी और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आजाद कुमार के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को यह आदेश जारी किया जाए कि उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट समय रहते सुनवाई करे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया। यानी कि ये साफ है कि आजाद कुमार को फिलहाल शराब जो कारोबारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में कोई राहत नहीं मिली। कैमरामैन गौरवगिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और राजनीतिक गलियारे में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर सीएम नीतीश कुमार ने 2 टूक जवाब दिया है। बख्तियारपुर का नाम नहीं बदला जाएगा। नीतीश कुमार इस मांग पर चुटकी लेते हुए कहे कि बख्तियारपुर में उनका जन्म स्थान है और वे इस जगह के नाम को क्यों बदलेंगे। नीतीश कुमार ने खुद के बारे में कहा कि बख्तियारपुर में जन्मे शख्स ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी का नए सिरे से नवनिर्माण कहा है। क्या फालतू बात है? बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं? बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीजें सब।
जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने आज लोगों की समस्याओं को सुना और सीएम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनी। साथ ही साथ लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आप ही के जमीन पर बन गए? जी हम ही से जमीन दिए, रजिस्ट्री कर दिए, नाम देना ही सब ठीक कर दिए सर। अरे नाम पड़ेगा, क्यों नहीं नाम पड़ा? साल दौड़ रहा कुछ हमारा सब गरीब आदमी समझ जाएगा। जी सर साहब। लखीसराय से एक सज्जन आए हैं, ये अपने स्कूल गांव के लिए, स्कूल के लिए जमीन दिया, लेकिन इसका नामकरण नहीं हुआ, जो कि पहले से तय है। जो जमीन देगा उसके परिवार का नामकरण हो। तो दौड़ रहा था, ऐसा क्या हुआ? जरा एक्शन लीजिए भाई, तुरंत देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है और इससे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता देंगे। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। सेंट्रल से भी टीम आई थी, उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई है। टीम आती है उसको देखने के लिए और वो भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो जो भी उनको बताया जाता है, तो जो उचित समझते हैं मदद करते हैं। इस बार भी आए हैं तो पूरे तौर पर घूमे, देखे हैं लोग। हमको डिपार्टमेंट के और सब लोगों ने बताया है कि जो सेंटर की टीम आई है वो हर जगह जा करके देखी है और उनको भी लगा है कि नहीं, बहुत जगह बहुत ज़्यादा पानी का रहा है और नुकसान हुआ, तो लोग देख करके गए और सारी मीटिंग हुई है। जो भी करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो एक एक चीज़ का आकलन कर लिए हर जगह। वो तो टीम आती हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से जाते ही रहते हैं। और उसी दिन जो आप लोगों ने कह दिया कि ड्राउट के अलावे मैंने ये इसका सूखा का भी स्थिति आ रही है, तो हमने कहा तुरंत हम देखते हैं, ऐसी तो स्थिति आई नहीं। तो पूरा हर जगह से सारे जिले के साथ बातचीत किया, दिन भर कितना घंटा हम लोगों ने बात किया। बिहार में बच्चों में वायरल फीवर और डेंगू के प्रकोप पर सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सभी जिलों की रिपोर्ट मिल रही है, अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। पूरा इन लोगों ने उसके लिए सब जगह टीम भेजा है, जांच किया है और अभी तो आ ही रहे थे कि समझ लीजिए कि सीवान में डेंगू का 0 है, सारण में 1 है, गोपालगंज में 9 है और पूरा का पूरा इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, एक्शन टेकन, वो सब किया जा रहा है। और पटना में भी इसकी जांच चल रही है। तो इसमें काफ़ी विभाग जो है पूरे तौर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर लगा हुआ है और इसके लिए हम लोग एक दिन डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। जहाँ तक सवाल है कोरोना का, उसके लिए तो सब काम चल ही रहा है। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने आज लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों की शिकायतों के निपटारे को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की शिकायत सुन अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जनता दरबार में आए एक फरियादी ने शिक्षा विभाग में परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर शिकायत की। साथ ही शिक्षा विभाग में भारी गड़बड़ी की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की भी शिकायत की। शिकायतकर्ता सीएम के भरोसे के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए। सुरक्षा गार्ड्स शिकायतकर्ता को हटाने लगे, जिसके बाद सीएम ने उसे छोड़ देने के आदेश दिए। सोच समझ के एकदम साजिश के तहत पूरी तरह गलत प्रतिवेदन देकर के निदेशक महोदय से निलंबित करा दिए थे। उन्हीं समस्या को लेकर मैं मुख्यमंत्री महोदय से हॉट टॉक इसलिए हुआ कि हम पूरी बात उनके समक्ष नहीं रख पाए। इसी बीच में वहाँ पर जितने लोग थे उस सब लोग बोल रहे थे कि जाइए जाइए वहाँ पर जाइए, हटिए। अरे भाई, हम जब आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, पूरी बात रखने के लिए, कम से कम 1 मिनट तो मैं अपनी बात को रखते हैं।
तब न हमको न्याय मिलता। और अब्बास सम्मान पर जारी सियासी घमासान की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान दोनों ही दिवंगत नेताओं पर नाम पर राजकीय समारोह घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पटना में दोनों नेताओं की प्रतिमा लगाने की मांग की है। तेजस्वी रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर में आयोजित सभा में शामिल होने के लिए पटना आवास से रवाना हो रहे थे। लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी के जो मांग रही है, रघुवंश प्रसाद जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, जो मांगे जो लिखी थी, वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है, मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम। इधर तेजस्वी यादव पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पार्टी में रहने वाले बुजुर्ग नेताओं की इज्जत नहीं करते हैं। किसी की पुण्यतिथि में जाए तो अपनी संवेदना प्रकट करें, शोक संदेश दें। और आज जिस रघुवंश बाबू को जब पार्टी में थे तो उन्होंने इज्जत ही नहीं किया। जो हाल आज जगता बाबू का है, जो पहले रघुवंश बाबू का रहता था, और आज उनकी पुण्यतिथि में वो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो मेरा उनसे इतना ही आग्रह होगा कि कृपया कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करें। रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की तेजस्वी की मांग पर बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि आरजेडी अपने कार्यालय में उनकी प्रतिमा लगाए और पोस्टरों पर जगह दे। नाटक के बदले तेजस्वी खुद उदाहरण पेश करें। स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर राजद कार्यालय में वो रघुवंश बाबू का प्रतिमा लगा करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें और नाटक नहीं करें, सरकार से मांग नहीं करें। पहले वो एक आदर्श स्थापित करें, उनके प्रतिमा को अपने कार्यालय में लगा करके और अपने होर्डिंग और बैनर पर वो जगह दें। और अब बात सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में एक युवक का हाथ में पिस्टल, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है और बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के अंबेडकर छात्रावास का ये वीडियो है। युवक का नाम प्रभाकर पासवान बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। इधर नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वारसलीगंज के रसलपुर गांव में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इस दौरान करीब 3200 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया। साथ ही 80 लीटर अवैध महुआ शराब नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में 6 अवैध शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। मौके से शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए और हालांकि शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। चलो मटिया रह दिया, पत्थर हो, पत्थर हटा दो। पटना के आगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज के 2019 बैच के एमबीबीएस छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आज अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। फर्स्ट ईयर की परीक्षा में 120 छात्रों में 41 छात्रों को फेल कर दिए जाने से आक्रोशित मेडिकल छात्रों ने अस्पताल के इमरजेंसी गेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोशित मेडिकल छात्रों ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई। ये लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल कॉपियों का पूर्ण मूल्यांकन कराए जाने की मांग दोहराते हुए मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बाधित किए जाने की बात कही है। उनसे बहुत बार मिलना चाहे, VC सर से हम लोग बहुत बार मिलना चाहे, वो आज तक नहीं मिले। ठीक है, हम लोग मिलना चाहे नहीं पाए, तब हम लोग पास ये उठाएं कि हम लोग को ये कुछ करना पड़ेगा, तभी हम लोग को कुछ हो पाएगा। नहीं तो जब तक हम लोग का कॉपी को सही तरह से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, हम लोगों ने OPD को यहाँ सारा तरह से OPD अनिश्चित काल के बंद किया। जब तक सही डिसीजन नहीं आएगा, हम लोग का अनिश्चित काल के लिए OPD बंद रहेगा। कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं, जो ये चेकिंग हुई है, हम मतलब सही है लेकिन आंसर नहीं दिया गया है और इस कारण हमें सप्ली लग गई है। ये तो हमारा पूरा साल गति हो गया, इतना कम टाइम भी है। सप्ली थोड़े 3-3 पेपर में सप्ली लग जा रहा है, किसी को 1 पेपर में, किसी को 2 पेपर में। इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कॉपी रीचेक हो और अब ऐसे इतना स्टूडेंट्स को फेल कर दियो, ये कोई सही बात थोड़ी ही है।
इधर दरभंगा में भी डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी में सेवा बाधित कर दी। एमबीबीएस 2019 के छात्रों का आरोपी की कॉपी सही लिखने के बाद भी उनके रिजल्ट में गड़बड़ी कर छात्रों को फेल कर दिया गया और उनका जब तक रिजल्ट ठीक नहीं किया जाएगा जूनियर डॉक्टर ओपीडी सेवा से अलग रहेंगे। डीएमसीएच में ओपीडी सेवा बाधित होने से मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। किया और अपना कॉपी देखा तो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला उसमें कॉपी की जांच की गई थी। ये आंसर सही लिखा हुआ है, सही टिक किया गया हुआ है, लेकिन नंबर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से छात्र को फेल किया गया। अब हम लोग का मांग यही है कि आप उस कॉपी का पुनः जांच कीजिए, सही मूल्यांकन कीजिए और छात्र को पास कीजिए। यही मांग के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक यह मांग नहीं इसको जब तक कुछ आश्वासन हम लोग को नहीं मिलेगा, इसको तब तक यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और अब बात मनरेगा में भ्रष्टाचार की। नालंदा के बिहार शरीफ की नकटपुरा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां अजय प्रसाद नामक बिचौलिए ने गांव के नामी गिरामी और मालदार लोगों से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर मनरेगा मजदूरों की फर्जी सूची तैयार की है और इस सूची में कई शिक्षक और कई व्यवसायी भी शामिल हैं। बिचौलिया अजय प्रसाद ने इन लोगों के अकाउंट में मनरेगा की मजदूरी मंगवा ली और फिर उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। बदले में खाताधारियों को 10% कमीशन दे दी गई। इस घोटाले में बिचौलियों से लेकर स्थानीय मुखिया और मनरेगा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। बड़े घोटाले में शामिल हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने एक ऐसे ही फर्जी मजदूर से बात की जिसने कमीशन लेकर अपने अकाउंट में पैसा मंगवाया और फिर उसे बिचौलिए अजय प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ कि आपसे आधार और अकाउंट नंबर कोई मांग के ले गया था क्या? हाँ वो गाँव के हैं, वो ले गए थे। के अजय? हाँ। क्या चीज कहा के ले गया था वो बोले थे कि उस पर पैसा आवेगा। हाँ, क्या चीज का? तो वो ये नहीं बोले थे कि कौची का आवेगा, जब वो पैसा आवेगा तो उसको निकाल के खा हमको दे देना। हाँ, तो वही दे दिए थे। कितना? वो अभी लगता है एक बार 2 बार आया, 2970 रुपया, 2970 रुपया। एक बार आया था 1400 कुछ रुपया। अच्छा। तो सब निकाल के दे दिए? हाँ। आप बाबूजी वो भी दे दिए। उनका कितना था? उनका भी उतना ही के लगभग में था। हाँ। 10-12 हजार सब मिला जुला के लगता आया है। आपको कितना दिया उसमें रिकवरी में? 10%। 10%? हाँ। तो मैंने कि नहीं कह के लगे कि काहेला मथी कर रहे हैं? नहीं। तब कभी मनरेगा में काम किए थे? मट्टी उट्टी पैन खुदाई में? नहीं, वो सब काम हमको पढ़ावे फुर्सत नहीं है। वो अब बाबूजी भी नहीं? अपना काम से फुर्सत नहीं है, वो सब में जाएंगे। तो वहाँ तो माने ऑन द रिकॉर्ड में है कि मिट्टी खुदाई करने अथी करने पैन खुदाई में गए हैं? नहीं, ये सब में काम में कभी नहीं गए। बता रहे हम रिकॉर्ड देख के ना बता रहे, तब ना हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। और सारा उसमें तो बहुत सा का रिकॉर्ड होगा ना। हाँ, तो गांव में कितना आदमी मिट्टी काम करता होगा? कितना पैन खुदाई करे गए होगा? एको नहीं। लेकिन राजा कुआं में लगभग 60-70% घर है जो अथी मनरेगा मजदूरी बनल है। हाँ, उसे ही वो करवाया। सारा को वही किया होगा। हाँ। और अब बात पुलिस की धक्का मार गाड़ी की। सहरसा की पतरघट ओपी के पुलिस गश्ती पर निकली थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद जवानों ने गाड़ी को धक्का लगाया। पुलिस के जवान काफी देर तक धक्का लगाते रहे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी के इस हाल को देखकर समझा जा सकता है कि पुलिस किन चुनौतियों के बीच काम कर रही है।
जमुई शहर में नगर परिषद प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लाखों रुपए खर्च कर कई सामानों की खरीद तो हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कचरा उठाने वाला वाहन हो या फिर सैनिटाइजर मशीन, किसी की सुविधा शहर वासियों को नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, ये सब रखरखाव के अभाव में खराब भी हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की बताया जा रहा है कि इसका जो इसी तरह से रखी हुई है, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। देखिए, वाहन तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी के तहत खरीदा था कि हम लोगों को माननीय एनजीटी का अनुपालन करना है सोर्स सेग्रीगेटेड डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने कंपार्टमेंटल युक्त ई रिक्शा परचेज़ किया और भी कंपोस्टर वगैरह हम लोगों ने इंस्टॉल किया। तो उसके एक्सक्यूशन के लिए वर्तमान में जो यहाँ स्टाफ सैनिटेशन स्टाफ काम कर रहे हैं वो उतने सक्षम नहीं। हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई है। तो हम लोगों ने उसकी एक फ्रेश निविदा की है और उसमें ये सब क्लॉज लगाया गया है कि जिनको इन कार्यों का एक्सपीरियंस होगा कंपोस्टिंग वगैरह का, हम उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, जो अब अंतिम चरण में है वो निविदा की प्रक्रिया। और रह गया वाहन के मेंटेनेंस का बात, तो हमारे यहाँ स्टाफ की भारी कमी है। इस समय हमारे स्टाफ जो हैं ऑफिस में मात्र एक रिटायर्ड कर्मी है, प्रधान सहायक, एक हम, एक सर, और कोई स्टाफ ही नहीं है, बाकी ऑपरेटर्स हैं। तो हम लोगों ने बोर्ड में एक प्रोसीडिंग लिया है कि जितने भी हमारे यहाँ वाहन पड़े हुए हैं, जितने भी नगर पालिका के वाहन हैं, उनका रख रखाव एक एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पर निविदा के माध्यम से हम लोग किसी एजेंसी को दे दें। अभी जो 31 अगस्त को बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके आलोक में हम लोग अब निविदा निकालने जा रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी हमारी मातृभाषा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। और इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। आपको 8506018018 नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल करना है। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई भी सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी Modi, the untold story.